हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्ट्रोक, जो कि एक हेल्थ कंडीशन है विच इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन एल्डरली इंडिविजुअल, बट इट इज़ नाउ ऑल्सो सीन इन यंग अडल्ट्स। स्ट्रोक क्या है? इट इज़ अ डैमेज टू द नर्वस सिस्टम ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सो जब ये हमारा ब्लड सप्लाई है, अगर इस ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन हो जाए या क्लॉट फॉर्म हो जाए, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाए, इसे हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई देयर विल बी डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। सो इस इंटरप्शन की वजह से ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम हो जाने से ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ हो जाता है एंड विच रिजल्ट इनटू डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रोक. Stroke is divided into two types. One is ischemic stroke and the other one is hemorrhagic stroke. Ischemic stroke consists of 80 to 85% and hemorrhagic stroke it consists of 15 to 20%. इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब ड्यू टू द ब्लॉक या क्लॉट फॉर्म हो जाने के कारण जब दिमाग के किसी हिस्से में या पार्ट में खून का प्रवाह रुक जाता है, ब्लड सप्लाई जब रुक जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट। सो सी, दिस इज अ क्लॉट. So due to the formation of the clot, when there is interruption of the blood supply, which will result into decrease in the oxygen supply, उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे उस हिस्से को खून की ज़रूरत पूरी नहीं होती है। सो उस हिस्से में खून की जो ज़रूरत है, जो डिमांड है, वो पूरी नहीं हो जाती है, और जिसके वजह से जो टिश्यू है या नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसे हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्केमिक का मतलब होता है ड्यू टू द डिक्रीज्ड इन द ऑक्सीजन सप्लाई देयर इज़ अ डैमेज टू द टिश्यू और डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। सो दिस ब्लड सप्लाई ये रप्चर हो जाती है और यहाँ से खून बहने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड हैज़ हीमरेजिक स्ट्रोक। सो हीमरेजिक स्ट्रोक में जब ब्लड वेसल वीक या कमज़ोर होने के कारण रप्चर हो जाती है, जिससे दिमाग के किसी हिस्से में ब्लीडिंग होती है, इसे हम लोग हीमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक्स द ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन इस्केमिक स्ट्रोक। सो इस्केमिक स्ट्रोक में इस तरह से क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं या थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, जो ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करता है और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। इसे हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक वीकन्ड वेसल वॉल रप्चर कॉजिंग द ब्लीडिंग इन द ब्रेन। सो यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल है ये वीक हो जाने के कारण रप्चर हो जाती है और यहाँ से ब्लड निकलता है। इसे हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर दो तरह के होते हैं, वन इज़ नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर एंड अदर वन इज़ मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। सो नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर जिसे हम लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रोक को प्रिवेंट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज़ एज. Stroke is commonly seen in elderly people. With increase in the age, there are high chances of getting a stroke. Next one is gender. It is most commonly seen in the male individual as that of the female individual. Next one is ethnicity. Ethnicity यानी race. Particular group में particular race में, for example, African Americans, they are having higher chances of getting a. Next risk factors are modified or which is also known as partially modified risk factor. सो यहाँ पर पहला है हाइपरटेंशन विच इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द बीपी. सो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा विच इज़ इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ स्ट्रोक. नेक्स्ट वन इज सिगरेट स्मोकिंग.
सिगरेट स्मोकिंग के कारण ब्लड वेसल में डैमेज हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट इज डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ ब्लड वेसल को डैमेज कर सकता है, विच कैन रिजल्ट इनटू स्ट्रोक। डिसलिपिडेमिया, इफ सपोज देर इज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, increase in the LDL level and decrease in the HDL level. Cardiac disease, if suppose person is already having cardiac disease, heart disease, which can increases the risk of getting stroke. Excess of alcohol, अगर इंसान बहुत शराब पी रहा है, it increases his chances of getting stroke. Why? Because it will increase the blood pressure. ज़्यादा शराब पीने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जिसके वजह से स्ट्रोक आ सकता है। ओबेसिटी एंड पुअर डाइट, अगर डाइट फैट रिच है और डिक्रीज इन द फाइबर, देन इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द स्ट्रोक। जंक फूड, तली हुई चीज़ें खाने से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज्ड होमोसिस्टीन। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द होमोसिस्टीन लेवल्स, इट कैन डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज को डैमेज कर सकता है, इन विच कैन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट, और क्लॉट बन सकता है जिसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सम फीमेल्स दे टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच कैन ऑल्सो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ गेटिंग स्ट्रोक। Prolonged intake of the contraceptive pills can increases the chances of getting stroke. Next one is precoagulant state. Certain medical condition can predispose an individual of getting blood clotting, which increases the risk of the stroke. Blood clot होने के कारण stroke आ सकता है। ये कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिससे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं और स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन या बदलाव लाने के कारण स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ द स्ट्रोक इज, फर्स्ट वन इज ऑक्लूजन बाय थ्रोम्बस और द एम्बोलस। जब एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, सी दिस इज अ ब्लड वेसल्स एंड देर इज अ क्लॉट फॉर्मेशन, जिसे हम लोग थ्रोम्बस कहते हैं, या किसी और जगह से बना हुआ थ्रोम्बस या क्लॉट आ जाता है। इफ़ सपोज ये यहाँ से डिसलॉज होकर और किसी वेसल में आ गया है, इसे हम लोग एम्बोलाई कहते हैं। एम्बोलाई, जब क्लॉट कहाँ से और किसी वेसल से ट्रैवल करके ब्रेन की वेसल में आ जाता है, उसे हम लोग एम्बोलाई कहते हैं, विच कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू स्ट्रोक। और ये एम्बोलाई ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई रुक जाता है और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो थ्रोम्बस या एम्बोलाई कैन रिजल्ट इनटू स्ट्रोक। नेक्स्ट वन इज रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। किसी ब्लड वेसल का वॉल वीक होने के कारण रप्चर हो सकता है। ये हमारी ब्लड वेसल है, ये वीक होने का कारण इस तरह से रप्चर होके यहाँ से ब्लड निकल सकता है, इसे हम लोग हीमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजीज ऑफ द वेसल वॉल। कुछ केसेस में ब्लड वेसल की दीवार या वॉल जो होती है उसमें डिजीज़ हो जाना, जैसे कि एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाना, इस तरह से एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाना, जिसकी वजह से, या एन्यूरिज्म या इवन एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लग फॉर्म हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड इंटरप्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है, और जो ल्यूमेन होता है वेसल का वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज़ अ ब्लड वेसल। यहाँ पर प्लग फॉर्म हो जाना, इस तरह से प्लग फॉर्म हो जाने के कारण ये वेसल की जो ल्यूमेन होती है ये डिक्रीज हो जाती है। इंटीमा ऑफ द वेसल वॉल में जब प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है एंड देयर इज इंक्रीज इन द pressure, increase in the blood pressure, which can also result into stroke. Disturbances of the normal properties of the blood, high consumption of the alcohol, ज़्यादा शराब पीने की वजह से या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल
या हाई इनटेक ऑफ द अल्कोहल की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के कारण स्ट्रोक आ सकता है। सो व्हाट इज TIA? TIA का मतलब होता है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। सो आप देख सकते हैं ये एक इस्केमिक स्ट्रोक है। सो इट विल लास्ट फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। इसे हम लोग मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ टेम्पररी नॉन मार्चिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स of sudden onset secondary to the focal ischemia of the brain, retina or cochlea and lasting for less than 24 hours. TIA कब होता है? TIA एक सेकेंडरी फोकल इस्केमिया है। सेकेंडरी फोकल इस्केमिया मतलब अगर किसी ब्रेन के किसी वेसल में क्लॉट फॉर्म होने के कारण अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए या रेटिना के वेसल में या कोक्लिया के वेसल में जो कोक्लिया को सप्लाई करती है उस वेसल में अगर इंटरप्शन या क्लॉट फॉर्म हो जाने के कारण ब्लड सप्लाई रुक जाए जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाए 24 आवर्स या लेस देन 24 आवर्स दिस विल लास्ट। करंट डेफिनेशन सेज इट कैन लास्ट फॉर लेस देन 1 आवर। सो दिस इज कॉल्ड एज मिनी स्ट्रोक। और इस मिनी स्ट्रोक के कारण देयर विल बी सिम्टम्स ऑफ weakness of one side of the body, there will be dizziness, headache, difficulty in speech. So ये सिम्टम दिख जाएंगे पर ये दिस सिम्टम विल लास्ट फॉर लेस देन 24 आवर्स। उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसे हम लोग ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। फर्स्ट वन इज़ बैलेंस। देर विल बी लॉस ऑफ द बैलेंस। सो पेशेंट का बैलेंस चला जाएगा। देर विल बी ऑल्सो हेडेक एंड डिजीनेस। पेशेंट को चक्कर आ जाएंगे। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के आपको दिखेंगे अगर पेशेंट को स्ट्रोक आ गया है तो। नेक्स्ट वन इज़ आई। सो पेशेंट को क्लियरली नहीं दिखेगा। देन देर विल बी थर्ड वन इज़ फेस। देर विल बी ड्रूपिंग ऑफ द फेस फ्रॉम वन साइड। सो एक तरफ की साइड देर विल बी पैरालिसिस विल बी सीन विच इज़ पेशेंट विल बी अनएबल टू लिफ्ट हिज आर्म, अनएबल टू वॉक। चलने में दिक्कत होगी, हाथ उठाने में परेशानी होगी। स्पीच देर विल बी डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। पेशेंट ठीक से नहीं बोल पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ टाइम। इट्स टाइम्स टू कॉल द एम्बुलेंस। सो जल्दी से इमीजिएटली एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the stroke symptoms. So you need to remember a mnemonic: B fast, B for balance, E for eye, F for face, A for arm, S for speech and T for time to call the ambulance. Next one is management. So proper history has to be taken of the patient. अगर ये acute है या सब acute stroke है, अगर patient less than 4.5 hour में hospital पहुँच गया है, so the doctors will do thrombolyze. So immediately blood sugar test, CT scan of the brain and oxygen saturation test किया जाएगा और पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है in acute phase. In chronic phase, if suppose the patient has reached more than 4.5 hour, after more than 4.5 hour after the incident of the stroke, then secondary stroke prevention. Doctor will try to prevent the secondary complication which can arise due to the stroke. So यहाँ पर antiplatelet drugs such as aspirin दिया जा सकता है, anticoagulant that is warfarin and lipid lowering agents like statins and DVT prophylaxis. डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के मेजर्स लिए जा सकते हैं and physiotherapy, that is exercises can be given to the patient. So how can we prevent a stroke? This is very much important. First one is lifestyle modification. Lifestyle में modification यानी बदलाव लाना. For example, diet में changes. So high fiber diet has to be taken by the patient. So जो fiber rich diet है वो लेने चाहिए. For example, pulses, cereals, vegetables. और जो
डाइट फैट रिच है वो अवॉइड करने चाहिए, तली हुई चीज़ें, जंक फूड शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल एक्टिविटी, रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग, जॉगिंग, exercises, yoga, which will make the patient fit and active. Next is stop the cigarette smoking. सो हम लोगों ने देखा ये एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है। सो अगर सिगरेट स्मोकिंग स्टॉप किया जाए तो स्ट्रोक के चांसेस भी रिड्यूस कर सकते हैं। अल्कोहल इन मॉडरेशन, ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए बिकॉज इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड विच कैन रिजल्ट इनटू स्ट्रोक। सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से सिगरेट स्मोकिंग में जो निकोटीन सब्सटेंस है विच कैन ऑल्सो डैमेज टू द वेसल वॉल, इसीलिए सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल इन मॉडरेशन। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल दी हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट डायग्नोज हुआ है हाइपरटेंशन में, उसका हाई बीपी है, सो वो कंट्रोल करना चाहिए। रेगुलर स्क्रीनिंग हैज़ टू बी डन, रेगुलर यानी 1 मंथ में ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए, जिससे कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। कंट्रोल ऑफ द ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए। थैंक यू।